बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तारीख़ी खुशी का मौका, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जश्न मनाना चाहिए। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। वो पाकिस्तान के लिए बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, हमेशा राब्ते में रहते हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं नाम भी नहीं जानता, वो बाहर से फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैंने उनके पैगामात में जो फ़िक्र देखी पाकिस्तान के बारे में, वो नॉर्मली हम यहाँ पे रहने वाले लोग उस तरह से पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते। वो दूर है ना, दयारे गैर में है, समंदर पार है, तो उनको ज़्यादा फ़िक्र है पाकिस्तान की। पाकिस्तान उनको याद भी ज़्यादा आता है, उनके प्यारे यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आज उनको जश्न मनाना चाहिए, इकट्ठे हों, सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं और दुआ करें कि जल्द वो दिन आए जिस दिन वो अपना ये हक़ इस्तेमाल करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा संभाला देते हैं, हर मुश्किल वक्त में काम आते हैं। पाकिस्तान में उनका भेजा हुआ पैसा पाकिस्तान की लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। उस बारे में मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया और कौन सा एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। वो रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट भी बहुत बड़ी आ गई है पाकिस्तान के बारे में, वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन पहले आप ये देखें कि खुशखबरी है क्या। इसको बाबर एवान साहब ने, अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले, उन्होंने अनाउंस किया है। बाबर एवान साहब का ट्वीट मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाता हूं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। 73 साल बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट ऑफ वोट का बिल पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। अपोजिशन ने वोटिंग का बाइकआउट किया और बिल की मुखालफत भी की। याद रखना आपके साथ कौन मुखालफत कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात को याद रखें और इसको अपने दिमाग में रखें कि कौन आपको वोट का हक लेकर दे रहा था और कौन आपको वोट का हक देने की मुखालफत कर रहा था। यह रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। पहले उन्होंने मुखालफत की और फिर बाइकआउट कर दिया। अब बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होगा। सेनेट में आपको पता है अक्सरियत है, और सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी हैं, और वहां पे मामला जो है वो हुकूमत के ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। तो ये खबर कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक बड़ा मरहला कौमी असम्बली से उनके राइट ऑफ वोट का हक मिल गया है। अब इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि आज के बाद जब कभी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, आप जिस मुल्क में मौजूद हैं, जहां मौजूद हैं, वहीं से वोट कास्ट करेंगे और आपका वोट फैसला करेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। अब मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? लोग समझते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़े से हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं, ना ये थोड़े हैं और ना ये कमजोर हैं। मैं डाटा आपके सामने रखता हूं। देखें, पहले जरा थोड़ा सा इसको टेक्निकली आप समझें। 2013 में यानी ये कैसे एक ट्रंप कार्ड साबित होगा, कैसे ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट पाकिस्तान के इलेक्शन में फैसला कुन रोल प्ले करेगा आने वाले इंतखाबात के अंदर, मैं आपको समझाता हूं। 2013 के इंतखाबात में टोटल वोट जो नून लीग को पड़े वो 1 करोड़ 48 लाख के करीब थे, इससे थोड़े कम थे, 1 करोड़ 48 लाख। पीटीआई को जो वोट पड़े वो 75 लाख थे। जो वोट पीपल्स पार्टी को पड़े वो 68 लाख थे। अब 2018 के इंतखाबात में आ जाएं। 2018 के इंतखाबात में जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े वो 1 करोड़ 69 लाख थे। इतने वोट पहले किसी पार्टी को ऐसे नहीं पड़े। 1 करोड़ 69 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिए, लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं बना पाई। ये जरा गौर तलब बात है, क्योंकि बहुत सारी सीटें पीएमएलएन ऐसी जीत गई जहां पे वो चंद हजार से जीती, 2000, 4000, 6000 ऐसे वो जीती। पीटीआई वो सीटें हार गई और हुआ ये कि वो अक्सरियत नहीं बना पाई और उनको एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। गौर करें कि 1 करोड़ 48 लाख वोटों के साथ नून लीग की 2/3 अक्सरियत, जबकि 1 करोड़ 69 लाख वोटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बमुश्किल अक्सरियत। इसको जरा टेक्निकली आप समझें कि पीटीआई हर जगह पे दूसरे नंबर की जमात जरूर रही, हर सूबे के अंदर उन्होंने वोट लिए, लेकिन पीएमएलएन से कुछ सीटें या पीपल्स पार्टी से या बाकी जमातों से कुछ सीटें वो बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हारे हैं। ये जो छोटा छोटा मार्जिन है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। ये 2018 का इलेक्शन मैंने आपको बताया, 90 लाख ऐसे जो वोटर हैं, जो तारकीन वतन हैं, जो समंदर पार पाकिस्तानी रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी तादाद है 90 लाख। ये इतना वोटर है कि जितना वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 के इलेक्शन में टोटल नहीं पड़ा। ये उतना वोट है जो पीपल्स पार्टी को पिछले दोनों इलेक्शनों के अंदर नहीं पड़ा। 90 लाख वोटर ये ओवरसीज पाकिस्तानी पड़े हैं।
और इनको आज तक वोट देने का हक ही नहीं दिया गया। सिर्फ एक दफ़ा इनको मौका मिला था और वो मौका इनको दिया था साकिब नसार साहब ने 2018 के जो 35 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे इलेक्शन के बाद, उसमें कौमी और सूबाई असम्बली के। तो आपको पता है कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उन ज़िमनी इंतखाबात में वोट डाले थे? 85%। जितने रजिस्टर्ड हुए थे उनमें से 85% ने वोट डाल दिए थे ज़िमनी इंतखाबात में। आप उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा करें, वो कम से कम 90 और 95% वोट डालेंगे। इसका मतलब है कि 90 लाख वोटर है तो कम से कम 80 लाख वोट कास्ट होगा। ये 80 लाख वोट जो कास्ट होगा ये फैसला कुन वोट है, और ये वोट वो फर्क खत्म कर देगा जहां पे 2000, 4000, 6000 का फर्क आ रहा है। अगर कोई पार्टी जीत रही है या हार रही है, उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये वोट डालेंगे कैसे? इनके अपने हलके हैं पाकिस्तान के अंदर, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के। ये जहां भी रहते हैं ये वहीं से वोट डालेंगे अपने सूबाई असम्बली के और अपने कौमी असम्बली के मेंबर को, जो इनको पसंद है, जिसको डालना चाहें। उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ईमेल के ज़रिए हो सकता है, उसके लिए कंप्यूटर के ज़रिए किया जा सकता है, कोई और मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है, लेकिन इनका वोट अब कास्ट होगा क्योंकि कौमी असम्बली में हो गया, सेनेट में रह गया, सेनेट से भी ये पास करवा लेगी हुकूमत, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो अच्छी बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल रहा है। अब ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, ज़रा गौर कर लें। सऊदी अरब में रहते हैं कोई 26 लाख, कोई 15 लाख के करीब रहते हैं यूएई में, फिर बरतानिया में 12 लाख हैं, अमेरिका में 4.5 लाख हैं, ओमान में 2.5 लाख हैं, कनाडा में कोई 2.25 लाख हैं, कतर में कुछ 1.25 लाख हैं, फ्रांस में कुछ 1,20,000 हैं, इसी तरह इटली में 1,20,000 हैं, कुवैत में, बहरीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, दुनिया के हर मुल्क के अंदर बेशतर जगहों के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं। जब वो वोट डालेंगे तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा। PMLN और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिले, क्योंकि इन वोटों के अंदर उनका 5 से 10% भी नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो सबसे मकबूल पाकिस्तानी है वो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। लेकिन वो तो क्योंकि अब इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं और उनका आपको पता है वो बीमार भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है और ये वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पड़ भी जाएगा, ये सब जानते हैं। इसीलिए सारे उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बिल पास कर लिया है और सेनेट के अंदर से जब करेंगे तो अगला मैकेनिज्म बनेगा और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट अगले इंतखाबात में फैसला कुन साबित होगा। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने क्या लगा दिया पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने जो समंदर पार रहते हैं, वो ये कि लगातार 11 महीनों तक जो तरसीलाते ज़र हैं, या जिनको आप कहते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस, या बाहर से जो हमारे भाई पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू, हुंडी नहीं, 2 नंबर तरीका नहीं, बैंकिंग चैनल के थ्रू जो पैसा भेजते हैं, वो पैसा जो है वो $2 अरब से जायद 11 महीने हो गए लगातार आ रहा है। यानी हर महीने $2 अरब से जायद आ रहा है, हर महीने अगले महीने फिर $2 अरब से ज़्यादा, फिर $2 अरब। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और 30% ज़्यादा पैसा पाकिस्तानियों ने पिछले 11 महीनों में भेजा है। यानी क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, वो पैसा पाकिस्तान में क्यों भेज रहे हैं? उनको अब इस बात पे यकीन है कि हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हमारा पैसा महफूज है। इससे पहले उनको ये लगता नहीं था कि पाकिस्तान में हमारा पैसा महफूज है। वो ये देखते थे हमारे हुक्मरान पैसा लेकर बाहर आ रहे हैं इन मुल्कों में जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम पैसा अपने मुल्क के अंदर क्यों भेजें? नवाज शरीफ का पैसा बाहर, उसके बच्चों का पैसा बाहर, पीपल्स पार्टी की क़यादत पैसा लेकर बाहर, उनके घर बाहर, उनकी जायदादें बाहर। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने नहीं निकालना पैसा, यहाँ से नहीं भेजना पाकिस्तान। जब वहाँ के हुक्मरान नहीं वहाँ पर रखते पैसा तो हम क्यों रखें? तो फिर अब सूरत हाल बदली। उनको शायद इमरान खान पे ट्रस्ट है, जिसकी वजह से वो पैसा पाकिस्तान में लगातार भेज रहे हैं। अब 1100 अरब रुपए की इजाफी कमाई हमारी अजनास से होगी, किसानों से। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बल्कि प्लस में चला गया, सरप्लस हो गया $1 अरब। और आगे क्या होने जा रहा है और ये सारा कुछ होने की वजूहात क्या हैं, ज़रा JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट देखें। आपको इससे पहले हमने जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्टें बताई थी। आपको इससे पहले हमने फोर्ब्स की रिपोर्ट बताई थी, इसके अलावा हमने आपको जो मूडीज़ की रिपोर्ट है वो भी बताई थी, IMF का डाटा वो भी शेयर किया था, स्टेट बैंक क्या कह रहा है वो भी कह रहा था, वो भी आपको बताया था। अब एक बहुत बड़ा इदारा है JP मॉर्गन, और ये बड़ा मुस्तनद इदारा है। इन्होंने एक पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया है। दुनिया के बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया और कहा है कि रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा। बहुत बड़ी कामयाबी,
कहाँ नेगेटिव लोग समझ रहे थे, कहाँ 4.7% पे जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के बड़े मालियाती इदारे जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार देते हुए कहा गया है कि रवा साल पाकिस्तान का जीडीपी 4.7% होगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क फैक्टर ना होने के कोई खतरा नहीं है, चाहे पाकिस्तान में पैसा लगाएं, सरमायाकारी करें। यह जेपी मॉर्गन कह रहा है पाकिस्तान के बारे में। और इसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि जो आइंदा साल जो माशी हुजम है पाकिस्तान का, यानी जो मईशत है पाकिस्तान की, वो इतनी फैलेगी कि वो बढ़ के 329 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। और ये मुल्क सरमायाकारी के लिए एक बेहतर मुल्क है। यहाँ पे जाइए, पैसा लेकर जाइए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा पाकिस्तान में काम करने से। फिर एक सेहत के लिए बेहतर डेस्टिनेशन पाकिस्तान को पहले ही करार दिया गया है। कोविड के बाद बहुत बड़ी तादाद में सयाह पाकिस्तान का रुख करेंगे अगले साल से। दूसरा, माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान की अचीवमेंट है। ज़राअत में पाकिस्तान आगे निकला है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पे बहुत मेहरबानी कर रहे हैं, बड़ा एतबार कर रहे हैं अपनी क़यादत पे और अपने मुल्क के ऊपर, और अपने मुल्क में पैसा भेज रहे हैं। उसके बदले में उनको वोट का हक भी दिया जा रहा है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी भी शामिल हाल है कि कोरोना से जब दुनिया भर की मईशतें तबाह हो रही हैं, तो पाकिस्तान उसके अंदर उभर के सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वो ओवरसीज़ भाई जो रोज़ाना हमसे पूछते हैं और बड़ी बेबसी के साथ पूछते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कहते हैं, सर अब पाकिस्तान में आप बताएं हम ऐसा क्या काम करें, हम ये चाहते हैं, हमें को गाइड करें, हमें बताएं, हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और रब्ता करते हैं लोग। मैं अब उनको क्या कह सकता हूँ, वो तो गवर्नमेंट के काम होते हैं, ये हमारा तो काम नहीं। हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बुरा और ये अच्छा है। लेकिन मैंने उनके अंदर दुख तकलीफ उनके अंदर महसूस की है पाकिस्तान को लेकर, तो अब वो एक और काम कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं अपने मर्जी के आदमी को। और याद रखिएगा, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, इनको बड़े जलसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको ताकत के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको पटवार खाने और पुलिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको देगों कीमे वाले नान और इनको जो है वो बिरयानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तब्दीली के खोखले नारों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है सिर्फ इनकी सोच से। ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान को कौन बेहतर बना रहा है और किस पे एतबार किया जा सकता है, ये उसको वोट डालेंगे। क्योंकि ये समझदार हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान से दूर हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। इनके ऊपर आप कोई दबाव नहीं डाल सकते। देखिए ना, यहाँ पे जो वोटर है वो दबाव में है, किसी का पर्चा है, किसी का पटवार खाना है, किसी की कचहरी है, किसी का कुछ है, सबके अपने अपने मामलात हैं। पूरी का पूरा कबीला दबाया हुआ है जी, इधर वोट डाल दें, इधर वोट डाल दें, लोग मजबूरन डालते हैं। सिंध में और दूर दराज इलाकों में तो ऐसे है कि वो जो वोटर हैं उनके ID कार्ड जो हैं वो वडेरों के पास पड़े हुए हैं, वो साल के बाद उनको ID कार्ड 5 साल बाद देते हैं, जाओ जाके वोट डाल के आओ। ये हालात हैं कई इलाकों में तो। लेकिन इनको आप ये नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, चाहे ये जहाँ के भी रहने वाले हैं। इसलिए इनको इनकी मर्जी के वोट को डालने के लिए इनको हक देने के खिलाफ थी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इमरान खान साहब ने वादा किया था, काबीना की हर मीटिंग इस बात से वो शुरू करते थे, तो हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपको बहुत मुबारक हो और पाकिस्तानियों को भी बहुत मुबारक हो। ये आपके भाई हैं, इनको हक मिलना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हक अब मिल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।